हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक एज पर। आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में मैंने पहले ही बता रखा था, तो प्लीज़ एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है रॉक्स की और उसके टाइप्स की, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेडिमेंट्री प्रोसेस, जिसमें से कि आज हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो होगा हमारा वेदरिंग। बट बिफोर दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री पार्टिकल्स। सेडिमेंट्री पार्टिकल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। जो सेडिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज टेरिजीनियस पार्टिकल्स। टेरिजीनियस पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से ही क्या होते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स क्या करते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक से ही स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। जैसे आपका ग्रेवल हो गया, सैंड स्लिट्स हो गई, क्ले हो गई। अभी छोटे छोटे पीसेस में टूटते कैसे हैं? ये वेदरिंग से टूटते हैं, मास वेस्टिंग से टूटते हैं, या कोई और जियोलॉजिकल एजेंसीज जैसे आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, तो इन सब से क्या बनता है, ये हमारा टेरिजीनियस पार्टिकल्स बनते हैं। सेकेंड वन इज केमिकल प्रेसिपिटेट्स। केमिकल प्रेसिपिटेट्स में क्या होगा, ये जो मटेरियल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में भी किस तरह से होंगे, एज डिसॉल्व लॉर्ड में, लेकिन बाद में क्या करते हैं, बाद में ये ग्रो होने लगते हैं एज सॉलिड इन द डिपोजिशनल बेसिन। डिपोजिशनल बेसिन में ये सॉलिड्स के तौर पर ग्रो होने लगते हैं, जिसकी वजह से केमिकल प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इसके दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, कार्बोनेट रॉक हो गया और एक आपका इवेपोराइट्स हो गया, आर दी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रेसिपिटेट्स। नाउ टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक मटीरियल्स। ऑर्गेनिक मटीरियल्स आर दे आर प्लांट एंड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ इम्प्रिंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो पहले से ही प्लांट्स थे या फिर उनके स्केलेटन बच गए थे, ये उनके इम्प्रिंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कोल डिपॉजिट और आपका क्वाना हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आते हैं। नाउ टॉक अबाउट द सेडिमेंट्री प्रोसेस। सेडिमेंट्री प्रोसेस आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज वेदरिंग एंड सेकेंड वन इज इरोजन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज डिपोजिशन। एंड वेदरिंग आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे पूछे नहीं कि सेडिमेंट्री प्रोसेस में व्हाट आर दी सेडिमेंट्री प्रोसेस। So question is what is weathering, how many types of weathering, define and also classify. So आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेदरिंग को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स से पहले हम वेदरिंग देख लेते हैं। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग के टाइप्स पर जाने से पहले जो रॉक्स होती है, रॉक्स एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर आर कॉन्स्टेंटली चेंज बाय द वेरियस प्रोसेस बाय फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल कंपोजिशन। द प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। जो भी आपकी रॉक्स होती है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होती रहती है और उनका जो भी आपका कॉन्स्टेंटली वो क्या रहती है, वो चेंज होती रहती है। और वो चेंज किसकी वजह से हो गया, तो फिजिकली चेंज आएगा उसमें, फिर उसका केमिकली डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ये हमारा वेदरिंग कहलाता है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल वेदरिंग। अब हम वेदरिंग के थ्री टाइप्स पढ़ेंगे। एक हमारा फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फर्स्ट वन इज फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका रॉक्स होता है, रॉक्स के इंटीग्रेशन आ जाता है, रॉक्स का इंटीग्रेशन और मिनरल्स का डिसइंटीग्रेशन, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं रॉक्स, और इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का, जैसे हीट हो गई, वाटर हो गया, आइस हो गया और प्रेशर हो गया। बट इसमें आपको एक ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपका केमिकल कंपोजिशन डजंट चेंज, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। अब जो आपका फिजिकल वेदरिंग भी है उसमें कुछ प्रोसेसेस आते हैं, जैसे एब्रेशन हो गया, फ्रोस्ट एक्शन हो गया, अनलोडिंग हो गया, थर्मल साइक्लिंग हो गया, प्लांट एंड एनिमल एक्टिविटीज़ हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज प्रोसेसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग। फर्स्ट वन इज एब्रेशन। Now what is abrasion? Abrasion is what? In this weathering the sediments and other clasts are reduced in size. So जो आपका sediments होगा वो क्या हो जाएगा, वो size में छोटा हो जाएगा। Now water and wind loaded with sediments have tremendous power of cutting the rocks through which they passes huge moving glaciers grind rock in their वे एंड कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल्स। नेक्स्ट पर मूव करते हैं फ्रोस्ट
एक्शन फ्रोस्ट एक्शन में देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो भी आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से एक फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ना यहाँ पर क्या होता है, सपोज आपका ये एक रॉक हो गया, ठीक है, रॉक में कभी भी जैसे हाई टेम्परेचर हुआ या फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, तो उस फ्रीजिंग पॉइंट पर यहाँ पर थोड़ा सा एक स्लेट में वाटर डिपॉजिट होने लगेगा। जब ये वाटर डिपॉजिट होने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर ये दोबारा से इतना बड़ा बन जाएगा। नाउ अब थोड़ा टाइम बाद जब भी साइकिल रिपीट करेगी तो ये दो रॉक्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये आपका फ्रोस्ट एक्शन होता है। एक बार मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ। ये मेनली उन एरियाज में होता है जहाँ पर लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, या तो वो फ्रीजिंग पॉइंट के अबव होगा या फिर वो बिलो होगा। अब क्या होगा, जो हाई एल्टीट्यूड्स वाले एरियाज होता है वहाँ पर वाटर जो होता है वो परकोलेटेड हो जाता है क्रैक्स में, जॉइंट्स में, और वो हो जाता है फ्रीज कर जाता है वो नाइट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रीज कर गया। नाउ अब क्या होगा, जब वो फ्रीज कर जाता है तो वो 9% उसका क्या कर देता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा फ्रीजिंग की वजह से। अब ये फ्रीज दोबारा से होगा, फिर उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर लगेगा सराउंडिंग की वजह से और वहाँ पर फ्रैक्चर आ जाएगा रॉक में। जब ये वाली प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगी, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये अलग अलग रॉक्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए इसमें, देखिए आप, इसमें पहले क्या हुआ है, यहाँ पर आपका पहले वाटर आया, वाटर क्रैक में चला गया, फ्रैक्चर के क्रैक में। अब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इतना बढ़ गया, फिर ये अलग अलग दो सेडिमेंट्री रॉक्स में ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर रिलीज और अनलोडिंग। अब इसमें होता क्या है, प्रेशर रिलीज एंड अनलोडिंग में जो भी आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेनाइट का, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ग्रेट डेप्थ में फॉर्म्ड होते हैं। अब जब ये बहुत ज़्यादा नीचाई पर होंगे ना, जब ये बहुत एक अच्छे डेप्थ पर होंगे तो इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। अब जब प्रेशर होगा तो क्या होगा, किसी भी रीज़न की वजह से, मान लेते हैं इरोजन की वजह से ये प्रेशर रिमूव हो गया। अब जब ये प्रेशर रिमूव होगा तो ये वाली रॉक क्या करेगी, जो इसके नीचे थी वो क्या करेगी, वो एक्सपेंड करेगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, उसकी वजह से आपका ऊपर यहाँ पर एक नई रॉक बननी शुरू हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सफ्लोएशन या फिर शीटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं थर्मल साइक्लिंग। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर की बात होगी तो क्या होगा, जहाँ पर लार्ज टेम्परेचर होगा डे और नाइट के बीच में, वहाँ पर क्या होगा, डेज क्या होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और नाइट्स क्या होती है कोल्ड होती है, जिसकी वजह से डिफरेंशियल एक्सपेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा कुछ मिनरल्स का रॉक्स में, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्चर आ जाएगा और जॉइंट्स का एनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेकिंग ऑफ ब्लॉक्स टेक प्लेस। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ब्लॉक्स हमारे ब्रेक हो जाएंगे। नाउ लास्ट आता है हमारा फिजिकल वेदरिंग में प्लांट एंड एनिमल एक्टिविटीज़। प्लांट एंड एनिमल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जब किसी रॉक में कोई भी प्लांट ग्रो करने लगता है तो उसकी जो रूट्स होती है उसकी वजह से उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से क्रैक्स क्या हो जाते हैं, वाइडनिंग हो जाते हैं, या फिर कोई भी एक एनिमल उसमें बुरो कर लेता है, खोदना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर रॉक्स का क्या हो जाता है, टूटनी शुरू हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग इसके नाम से हमें पता चल रहा है, वहाँ पर क्या होगा, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। और केमिकल कंपोजिशन में खास बात रहती है, जब भी केमिकल कंपोजिशन होगा तो वो अनस्टेबल मिनरल से ना मोर स्टेबल मिनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यू या फिर सेकेंडरी मिनरल्स फॉर्म हो जाएंगे ओरिजिनल मिनरल से। ओके, अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। केमिकल प्रोसेस में आपका कुछ आता है, कार्बोनेशन आता है, ऑक्सीडेशन आता है और हाइड्रोलिसिस आता है। वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज आपका कार्बोनेशन एंड डिसोल्यूशन। अब कार्बोनेशन में क्या होता है, आपका कार्बोनेशन में जो भी आपका बहुत ज़्यादा कार्बोनेशन एक बहुत कॉमन सॉल्यूशन वेदरिंग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जो कार्बनिक एसिड होता है वो रिएक्ट करता है मोस्टली मिनरल कैल्साइट के साथ, जो किस में रहता है, लाइमस्टोन और चौक में प्रेजेंट रहता है। अब जिसकी वजह से क्या होंगे, यहाँ पर आपकी केवशिल लाइमस्टोन बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका कार्बनिक एसिड। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आपका जो भी आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो आपके गुप्त गोदावरी केव्स है लाइमस्टोन में चित्रकूट के पास, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आपका मध्य प्रदेश क्या है, आपके एक ये भी अच्छे एग्जाम्पल में आ सकते हैं। इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ऐसे होता है, यहाँ पर सबसे पहले कार्बनिक एसिड बनेगा कैसे, कार्बनिक एसिड बनता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के
से जब ये मिले आपस में तो इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब लाइमस्टोन इनसोल्यूबल है कार्बोनिक एसिड के साथ, क्या करी इसने, रिएक्शन करी, यहाँ पर बाइकार्बोनेट सोल्यूबल बन गया। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, कैल्साइट आया, कैल्साइट ने कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करी और यहाँ पर हमें क्या मिल गए, कैल्शियम आयंस मिल गए और बाइकार्बोनेट आयंस मिल गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस पर मूव करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। सो व्हेन केमिकली एक्टिव ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद आयरन, जब आयरन के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पर क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, जिसको हम हेमेटाइट बोलते हैं, या फिर जो भी आपके आयरन के ओर्स होंगे उन सबको क्या बोलेंगे, हम आयरन ऑक्साइड्स बोलेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, रस्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज रॉक्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी और उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है जब केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस व्हेन कंबाइंड विद वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। जब कोई भी केमिकल कंबाइन करता है वाटर के साथ तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये भी केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या करते हैं, सिलिकेट और कार्बोनेट मिनरल्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन सा है हाइड्रोलिसिस के, ऑल्ट्रेशन ऑफ फेल्ड्सपर मिनरल्स इनटू क्लेज इन ग्रेनाइट रॉक्स। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या आएगा, आपका जो भी आपकी वेदरिंग टेक प्लेस बाय दी वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बायोलॉजी से पता चल रहा है कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी। इसमें क्या क्या आएगा, डिगिंग एक्टिविटीज आ जाएगी एनिमल्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा, और मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स एंड एक्शन ऑफ मॉस एंड लाइकेंस ऑन वेरियस मिनरल्स एंड रॉक्स। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका मॉस और लाइकेंस के एक्शन होगा रॉक्स पर, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे रोडेंट्स और इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, सपोज ये एक रॉक है, यहाँ पर कोई एक लाइकेन और एल्गी या मॉस ने ग्रो करना शुरू करा, जिसकी वजह से ये ईजिली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग था। अब देख लेते हैं इसके प्रोसेस, इसके फैक्टर्स क्या क्या करते हैं, कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं इसके प्रोसेस ऑफ वेदरिंग के लिए, फैक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ रॉक। भाई कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक है या फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक है या फिर आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये आपके रॉक टाइप में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन में क्या कहता है, जो वेदरिंग होती है वो स्लोअर होती है ड्राई क्लाइमेट में, और जो आपका एक्सपोज्ड रॉक्स होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं हीट से, विंड से और वाटर से, और जिसकी वजह से वेदरिंग वहाँ पर क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड, सो लैंड कवर्ड विद वेजिटेशन डजंट वेदर क्विकली, तो वहाँ पर वेदरिंग आसानी से नहीं होती। आज के लिए इतने ही रखेंगे। आपके नेक्स्ट 3 प्रोसेसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।